देह धारण नहीं करती। जिस विच जान है वो देह धारण कर लेता है। शब्द दे विच जीवन सी, इसलिए वो देह धारण कर गया। हालेलुया। देह धारण होगी उसकी और अनुग्रह और सच्चाई नाल भरपूर होके साडे विचकार उसने डेरा किया। वो साडे विचकार आ गया। वो शब्द जो है दुनिया विच आ गया। कहने का भाव असीं कित्थे रहिंदे आ? दुनिया च रहिंदे आ। असीं दुनिया च रहिंदे आ। वो शब्द जो है देह धारण होके इस दुनिया दे विच आ गया, साडे विचकार आ गया। हालेलुया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा, और असी उसकी महिमा देखी। वो पिता का इकलौता बन के वो शब्द जो है इस दुनिया दे विच आ गया और असी उसकी महिमा देखी, उसकी महिमा कीती। हालेलुया। जदों असी उसके कामां नूं देखिया, कदे असी अणजाण सी, सानू उस शब्द बारे पता नहीं सी। असी सोचते सी शब्द तो पता नहीं डेरिया च ही मिलता है, पर शब्द जो है इत्थों मिलता है, पानी चों मिलता है। परमेश्वर की बाणी चों शब्द सानू मिलता है। हालेलुया। ये जो शब्द सानू मिलिया तो असी भी परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। वो शब्द जो है जो जिसके राही सब कुछ रचा गया, वो शब्द इस दुनिया में आ गया और असी उस शब्द नूं आमने सामने देखिया। हालेलुया। आमने सामने देखिया। उसने कम किए, उसने मुर्दियां नूं जिंदा किया, उसने लंगड़ियां नूं चलाया, उसने अन्यां नूं अखां दित्तियां। वो शब्द सदियां तो लोग जो है रब की भगती करते सी, पर बाणी च लिखिया है कि परमेश्वर नूं कदे किसी ने देखिया नहीं। जदों इसका 18 वचन पढ़ते हैं तो सानू पता लगता है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को किसी ने भी देखा नहीं। तुसीं देखिया परमेश्वर को किसी ने भी? आप इतने 10-12 भाई भैन बैठे होवांगे, किसी ने जगह परमेश्वर को देखा तो हाथ खड़ा करें। असी परमेश्वर को नहीं देखा, अज तक नहीं देखा। यदा मतलब कि परमेश्वर है नहीं है, परमेश्वर तो है। हवा नूं देखा किसी ने? हवा नूं आपां देखा नहीं। फिर हवा है नहीं? हवा तो है, महसूस करते। असीं साह लैंदे हैं, असीं महसूस करते हैं। हवावां चलदियां, हनेरियां आ जांदियां ने, वो हवावां इकट्ठियां होकर जो चल पैंदियां ने तो नाश हो जाता सब कुछ। हवा नूं असीं देखते नहीं, पर उसकी ताकत कितनी है। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर नूं किसी ने देखा नहीं, पर उसने अपने इकलौते पुत्र नूं इस संसार विच भेज दिया। हालेलुया। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। सानू पता नहीं सी परमेश्वर कौन है। जदों प्रभु यीशु मसीह साडे जीवन दे प्रकट होया तो सानू उस रब बारे पता लग्या कि रब कौन है, परमेश्वर कौन है। हालेलुया। और जो इस बाणी को अगे असीं पढ़ते हाँ, अगे पढ़ते जाते हाँ कि किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। जो परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा तो फिर वो परमेश्वर जो है अलग अलग रूप के सानू देखने को कितों मिलता। अलग अलग रूप के परमेश्वर असीं देखते हैं दुनिया के लोगों के घरों के देखते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर के जाके जो असीं जाते हैं तो परमेश्वर बदल जाता है। ਉਹਦਾ परमेश्वर कोई होर है, ਉਹਦਾ कोई होर है, ਉਹਦਾ कोई होर है तो ਉਹਦਾ कोई होर है। पाकिस्तान का कोई होर है, हिंदुस्तान का कोई होर है। अलग अलग परमेश्वर। परमेश्वर कित्थे रहिंदा, परमेश्वर कित्थे वसदा। वो परमेश्वर जिसने सूरज चंद तारे आकाश बनाए, वो किड्डा वड्डा परमेश्वर होएगा, वो किड्डा वड्डा रब होएगा। बाणी को जो प्रेरितों के काम रसूलों के करतब 17 अध्याय और उसका असी पढ़ते हैं 24 वचन तो सानू पता लगता कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया और स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वो परमेश्वर जिसने शब्द के रूप के विच सूरज चंद तारे धरती आकाश सब कुछ बना दिता, स्वर्गां नूं बना दिता। वो परमेश्वर हत्थां दे बनाए हुए घरां दे विच, मंदिरां दे विच, मसीतां दे विच, चर्चां दे विच, गुरुद्वारियां दे विच, डेरियां दे विच या किसी पवित्र स्थान ते नहीं रहिंदा। हालेलुया। बाणी सानूं इह दसदी है।
परमेश्वर की बाणी सानू ये दसदी है कि परमेश्वर के रहन की कोई जगह इंसान बना नहीं सकता। हत्थां दे नाल इंसान जो है दो इट्टां जोड़ दिंदा कि लो जी इत्थे रब रहूगा, उत्थे रब कित्थे रहूगा। अंबानी का महल बहुत बड़ा है, बॉम्बे में बनाया उसने अंबानी ने। वो अंबानी उत्थे रहिंदा है, बहुत उच्चा उत्थे रहिंदा है अंबानी। अपने भारत का सब तो अमीर बंदा अंबानी है ना, वो उत्थे रहिंदा है। जे असीं उस अंबानी नूं कहीए आ जा भाई तूं जरूर आ तेरे सूए ते परले पासे तेरा छोटा जिहा झोंपड़ी बना दिंदे आ, एक दीवा रख दिंदे आ उत्थे, तू इत्थे रह, क्यों रहूगा? नहीं और रहूगा नहीं रहूगा। वो हो सकता सानू कुट्टे पेड़ा मारे गुस्सा हो गई, पर रब दा रब की कल्पना करो, रब की कल्पना, रब कितना बड़ा रब है जिसने सूरज बनाया, चंद बनाए, तारे बनाए, ये धरती उसकी है। इंसान सोचता मेरे को 100 गज का प्लाट आ गया, मैं तो अमीर हो गया, नहीं 1000 गज की जगह ले ली, मैं 1 किला ले लिया या 10 किले ले ले, मैं तो अमीर बन गया। उस परमेश्वर ने सूरज चंद तारे धरती बनाई है, वो सब का मालिक है। और उसनों असीं कहीए भी लै रब्बा तू साडी कांस दे उत्ते आके रह, कमरे दे विच रह, साडे छोटे ਜਿਹੇ मंदिर ਦੇ आके तू रह, ते वो नाराज होए, उन्हें तो आना नहीं, तो कोई होर ही आ गया, कोई होर ही आके रह, तो पता कदों लगता है? बाद च पता लगता है ये कौन आ गया। असीं तां किसी होर नूं बुलाया सी ते आ गया कोई होर। परमेश्वर जो है हत्थों के बनाए हुए घरों के मंदिरों के मसीतों के तीर्थ स्थानों के उत्ते परमेश्वर नहीं रहता, और ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। उस परमेश्वर की असी अपने हत्थों के नाल सेवा नहीं कर सकते, उसनों लस्सी के नाल नहीं नहा सकते, उसदियां लत्तां नहीं घुट सकते, असी उसकी सेवा असी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। वो परमेश्वर सानू सब नू जीवन देंदा, साह देंदा, सारिया वस्तुआं सानू परमेश्वर देंदा, उसनू असीं की दे सकते हैं? उसनू असीं कुछ भी नहीं दे सकते, उसका असीं शुक्रिया कर सकते हैं। हर साह दे नाल तेरा शुक्र करना, असीं हुणी भजन गाया ना, हर साह दे नाल उस परमेश्वर का असीं शुक्र करिए, उसका धन्यवाद करिए, क्योंकि वो सानू सब कुछ देने वाला प्रभु है। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। उसने एक ही मूल तो ये सारी सृष्टि नूं बनाया, एक नूर तो सब जग उपजया, कौन पढ़े कौन मंदे। ये बाणी च लिखा एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां पृथ्वी पर रहने के लिए उस परमेश्वर ने बनाई है। एक नूर तो बनाया उस परमेश्वर ने, सारा संसार सारा जग रचिया, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीवा नहीं, सब असी इको जे है। हालेलुया। शैतान ने बुद्धि बंद कर दी, कोई अपने आप को ऊंचा बन गया, दूसरे नाल नफरत करन लग गए, ते ये लड़ाइयां झगड़े हो गए, ते असल में करांदा उन्हां दे विच हत्थ किहदा? रब दा हत्थ तां हो नहीं सकता, परमेश्वर दा हत्थ तां हो नहीं सकता, किहदा हत्थ है? परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को नाश करने वाला कौन है? जिसकी परमेश्वर के नाल दुश्मनी है, कौन है? वो शैतान है, शैतान है वो, जिसकी परमेश्वर के नाल दुश्मनी है। जो परमेश्वर ने सानू बनाया तो वो साडे नाल भी दुश्मनी रखदा, वो शैतान जो है साडे नाल भी दुश्मनी रखदा और सानू भी वो बर्बाद करना चाहता। हालेलुया। असी परमेश्वर दे हाँ, सानू परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन बिच विचकार कोई किसी ने चोरी कर लिया सानू, और असी सोचिया कि साडा प्यो ही है। 29 वचन में लिखा, अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर तो सोने या रुपये या पत्थर के समान है। जिस परमेश्वर को असी देखा नहीं अज तक, ते इंसान सोचता है परमेश्वर कितना दा होएगा। ते किसी ने सोने का बना लिया, किसी ने चांदी का बना लिया, किसी ने पत्थर का बना लिया। इसलिए अज सानू दुनिया के अलग अलग तरह के रब नजर आते हैं।
अपनी कल्पना के नाल इंसान ने रब बना लिया। जो अमीर सी उसने सोने दे बना ले, जो गरीब सी उसने पत्थर दे बना लिया, लक्कड़ दे बना ले, मिट्टी दे बना ले। इंसान परमेश्वर ने मिट्टी तो बनाया और इंसान ने रब नूं मिट्टी तो बना लिया, है ना? उल्टा हो गया ना। भी रब्बा तू मैंने मिट्टी तो बनाया, मैं भी तेन मिट्टी तो बनाऊंगा, है ना? बदला ले लिया इंसान ने, एक तरह बदला ले लिया। इस ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर के वंश हाँ, परमेश्वर जिਉਂਦਾ है, वो साह लैंदा है, वो चलता है, फिरता है, देखता है, महसूस करता है। जे परमेश्वर देखता ना हुंदा ते असी भी देखते ना होंदे, जे परमेश्वर चलता ना हुंदा ते असी भी चलते ना होंदे, जे परमेश्वर के हाथ पैर ना होंदे साडे भी नहीं सी होने। क्योंकि असी उस परमेश्वर के अंश हाँ तो सानू ये नहीं समझना चाहिए कि परमेश्वर सोना चांदी रुपए जो है पत्थर वर्गा है, लकड़ वर्गा है या किसी की कारीगरी है। आगे लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर एक जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया और मरे हुए में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दे। उस परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है, एक दिन असी उस परमेश्वर के अगे जावांगे, उस रब के अगे खड़ांगे जिसनों असी देखिया नहीं, जिसनों असी देखिया नहीं, पर उसके पुत्र नूं असी देखिया, उसके पुत्र नूं असी महसूस किया। हालेलुया। उसकी महिमा असी देखी, उसके काम असी देखे, और उससे मनुख राही, उसे प्रभु यीशु मसीह राही वो परमेश्वर जगत का न्याय करेगा। धर्म नाल, धर्म नाल न्याय करेगा। किहड़े धर्म नाल करेगा? हिंदू धर्म नाल करेगा, सिख धर्म नाल करेगा, या ईसाई धर्म नाल करेगा, या जैन धर्म नाल करेगा। दुनिया च बहुत धर्म ने, असीं तां 4 धर्मां नूं जाणदे हां, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इस तो अलावा बहुत धर्म ने, बहुत धर्म ने। दुनिया च देश किन्ने ने? 19 धर्म ने, बहुत धर्म ने, है ना? यहूदी धर्म है, बहुत धर्म है, जैन धर्म है, और 2 धर्म तो अपने ही पाए ने जिन्होंने गिनती च नहीं आते, जिन्होंने असी गिनते ही नहीं है। परमेश्वर जो है इन्होंने धर्मों के नाल न्याय नहीं करेगा, बल्कि सच्चाई के नाल, सच्चाई नाल परमेश्वर जो है जगत का न्याय करेगा। और वो न्याय करने वाला कौन होएगा? वो मनुख होएगा जिसनों परमेश्वर ने मुर्दियां चों जिंदा किया। अज जेकर तुहाडी जानकारी दे विच कोई है जिहड़ा मुर्दियां चों जिंदा हो गया, तो वही करूँगा। है कोई जानकारी दे विच? यीशु मसीह है। यीशु मसीह तो अलावा कोई होर? दूसरा कोई और नहीं। कोई हैगा कोई होर? जी होया भी तो सिर्फ मुर्दा हो गया। दोबारा को मुर्दियां चों जिंदा होके प्रभु यीशु मसीह स्वर्गां दे विच चले गए। स्वर्गां दे विच अज जो बैठे ने वही न्याय करेंगे। लेकिन इंसान जो है जिसने उस रब नूं देखिया नहीं, उसने अपनी कल्पना दे नाल, अपनी बुद्धि दे नाल अलग अलग तरह के प्रभु बनाए। एक वचन असीं पढ़ते हैं रोमियो का 1 अध्याय और 22 वचन तो असीं पढ़ते हैं। इत्थे लिखिया, वे अपने आप को बुद्धिमान बताकर मूर्ख बन गए। परमेश्वर इदां दे लोकां नूं परमेश्वर की बाणी मूर्ख कहती है, जो कहता कि मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हाँ, कि मैं तो बहुत सोहना रब बनाऊँगा। जिस तो नहीं बनया उसने की किया? और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, कई मनुखों में मत्था टेकन लग गए। और पक्षियों, कई पक्षियों मत्था टेकी जाते हैं, पूजा करी जाते हैं। और छुपायों रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। उन्होंने की किया? जानवरों को पूजी जाते हैं, सप्पां की पूजा करी जाते हैं। कई सप एक दिन नाश हो जाता है। सप जो तुहाडे घर च कोई सप आ जाए कदे, तुसीं उसनूं कदे बैड ते नहीं बिठाओगे, कुर्सी ते नहीं बिठाओगे,
कहोगे डंडा किथे है, दरवाजे पिछे क्या है, चक। इंसान दोगला परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਰਖ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਚੁਪਾਇਆਂ ਦੀਆਂ, ਰੇਂਗਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਜੰਤੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, लेकिन रब इदा नहीं। इस कारण परमेश्वर ने की किया, उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा तक धन्य है। आमीन, हालेलुया। जिस परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, उस परमेश्वर को मत्था टेकण की बजाय सृष्टि को ही पूजन लग गए। असी भी सृष्टि हैं, सप भी सृष्टि है, पानी भी सृष्टि है, पहाड़ भी सृष्टि है, नदियाँ, समुंदर, ये सब सृष्टि है। चंद भी सृष्टि है, सूरज भी सृष्टि है। कई देखा सवेरे पानी चढ़ाई अड़ के सूरज, वो जिस परमेश्वर ने उस सूरज नू बनाया, जिस परमेश्वर ने उस चंद नू बनाया, जिस परमेश्वर ने पानी नू बनाया, असी उस परमेश्वर नू मनण दी बजाय सृष्टि की पूजा करनी शुरू कर देती। परमेश्वर की बाणी सानू दसदी है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को झूठ बना डाला। बुद्धिमान हो गए सी ज़्यादा, परमेश्वर तो अगे निकल गए, परमेश्वर की शिक्षा तो अगे निकल गए, तो उन्होंने सच्चाई को झूठ बना के और सृष्टि की पूजा शुरू कर दी, ना कि उस सिरजनहार की जिसने सानू बनाया, तुहानू बनाया, सारे संसार को बनाया। असल दे विच पूजन योग कौन है? महिमा दे लायक कौन है? उस सिरजनहार परमेश्वर जो सदा तक हालेलुया। और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप दे विच साडे विचकार आया। हालेलुया। वो शब्द जिस दे राही सारा संसार रचिया गया, वो शब्द इस दुनिया के विच आया, देह धारण करके आ गया। देह धारण क्यों की? क्योंकि उस दे विच जीवन सी, उस दे विच जीवन सी, उस दे विच जान सी, इसलिए उसने देह धारण किया। इसलिए उसने देह धारण किया और साढ़े विचकार आया और असी उसकी महिमा देखी। जिस तरह की महिमा पिता के इकलौते की होंगी है, वो पिता परमेश्वर वो यीशु मसीह इस दुनिया के विच आ गया देह धारण करके। हालेलुया। क्यों आ गया? क्योंकि परमेश्वर ने जगत के नाल प्रेम किया, इन्ना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिता ताकि कोई नाश ना हो। शैतान नाश करता, शैतान नाश करने के लिए आता दुनिया के विच। क्यों नाश करने लिए आता? क्योंकि असी परमेश्वर के वंश, असी परमेश्वर के वंश हाँ, और परमेश्वर के वंश नू शैतान जो है पसंद नहीं करता, वो नाश करना चाहता। और बचाने वास्ते कौन आया? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने आके सानू बचाया। उस परमेश्वर ने शैतान के सिर नू कुचलिया और सानू जो शैतान के जकड़े हुए सी, सानू पता ही नहीं सी रब है कौन, तो प्रभु यीशु मसीह ने सानू परमेश्वर के नाल मिलाया। हालेलुया, हालेलुया। और जो प्रार्थना करिए, अखा बंद करांगे। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु तेरी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, वड्याई करते हैं। अज दिन समय के लिए शुक्र करते हैं, तू जिंदा है, सच्चा है, महान है, साड़ी प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु है। अज दिन समय के लिए धन्यवाद करते हैं। जय जयकार तेरी हो, महिमा तेरी हो। जो परमेश्वर जी तेरी बाणी के विचों असीं सिੱਖਿਆ प्रभु यीशु मसीह तुसीं इस दुनिया में आए, देह धारण करके आए प्रभु जी। इंसान ने मूर्ख बन के अपनी बुद्धि के नाल अलग अलग तरह के रब बनाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तुसीं इस दुनिया में आके साड़ी पहचान रब नाल कराई, जो असल दे विच सच्चाई दे विच असल दे विच रब, उस दे नाल तुसीं साड़ी मुलाकात कराई। जो परमेश्वर जी असीं पाप विच फसे सी,
ਜਿਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੇਰੀ ਹੋ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਲਾਉਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ तेरा नाम ऊंचा हो तेरी उड़ाई हो जो दे परमेश्वर जी तू सर्वशक्तिमान है भगवान का पता जय जयकार तेरी हो महिमा तेरी हो यीशु मसीह जेडे भाई भैन को यीशु मसीह दूरों नेड़े प्रभु जी इस जगह ते इकट्ठे हुए ने को यीशु मसीह सब ਨੂੰ आशीष ਤੇ बरकत दे यीशु मसीह इस घर परिवार ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु मसीह ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੀ ਬਾੜ ਲੱਗੀ ਯੀਸ਼ु मसीह ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਿਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ जो तो परमेश्वर जी अगर कोई बीमार परेशान इस जगह पे आया तो यीशु मसीह आज चंगा हो जाए यीशु मसीह आज बंधन टुट जाए यीशु मसीह धन्यवाद 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 करते हैं साड़ी प्रार्थना सुनने के लिए शुक्र करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम च ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈ